हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है which statement is correct for application of Wobble hypothesis to tRNA? Options है 1. tRNA is soluble RNA. 2. 60 types of tRNA are found in cytoplasm. 3. Provides economy in number of tRNA at the time of translation. 4. tRNA has anticodon. सो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट है हमारा टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए में टी ट्रांसफर स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। तो ये जो आरएनए है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर ट्रांसलेशन। अभी ट्रांसलेशन क्या है, जो भी एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, इसमें कोडॉन्स होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे हम कोड लिख देंगे। अगर इसमें GCCAA GCT या सिंस ये mRNA है, T नहीं होगा तो U लिख देंगे। तो इस mRNA को रीड करने के लिए हमें राइबोसोम की हेल्प चाहिए। जो राइबोसोम है वो यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। क्या ये राइबोसोम अलोन ट्रांसलेशन कर सकता है? नहीं, उनको टीआरएनए के हेल्प ज़रूरत होती है। तो ये जो हमारा राइबोसोम अटैच हुआ है वो टीआरएनए को हेल्प मांगेगा। तो टीआरएनए जो है वो आके उसका एंटी कोडॉन का एंड जो है वो यहाँ पे स्टिक कर लेगा। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा हमारा टीआरएनए का। तो यहाँ पे हमारा टीआरएनए है, तो इसमें एंटीकोडॉन्स होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? एंटीकोडॉन ऑन टीआरएनए। ये है टीआरएनए। अभी अगर ये है तो एंटीकोडॉन क्या होगा? एंटीकोडॉन होगा यू। अगर ये है यू होगा यहाँ पे, सी है सो यहाँ पे जी होगा। तो ये है एंटीकोडॉन, करेक्ट। और हमारा अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पे बाइंड होना शुरू कर देगा। यहाँ पे हमारा अमीनो एसिड बाइंड करना शुरू करके पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ से ऐसे बनेगा, अमीनो एसिड और अमीनो एसिड, करेक्ट। तो ये है ट्रांसलेशन प्रोसेस। सो इसमें एक स्पेशल हाइपोथेसिस है, वो है वॉबल हाइपोथेसिस। ये क्या कहता है? ये कहता है कोडॉन जो है, जेनेटिक कोडॉन, वो है डीजेनरेटिव इन नेचर। डीजेनरेट इसका मतलब क्या है? जो हमारा थर्ड बेस पेयरिंग है वो वेरी करता है। तो अगर हमारा एंटीकोडॉन है GUU, सो यहाँ पे हमने लिया CAA कोडॉन, एंटीकोडॉन क्या है? GUU। तो वॉबल हाइपोथेसिस कहता है ये थर्ड पेयरिंग जो है वो वेरी होता है। तो अगर यहाँ पे अगर G हो गया, सो लेट्स चेंज इट एंड मेक इट G। सपोज यहाँ पे G है तो यहाँ पे U भी बाइंड हो सकता है या फिर हमारा C भी बाइंड हो सकता है। ये वेरी करता है। ये क्यों वेरी करना चाहिए? तो अगर हमारे पास फर्स्ट टू डिटरमिन है, डिटर्मिनेंट्स ऑलरेडी है, तो थर्ड वेरी होगा। तो क्योंकि 2 और मोर कोडॉन्स जो है वो एक ही अमीनो एसिड को पेयर करता है, यानी कोड करता है। तो हमारे लिए बहुत इजी होता है टू फॉलो द सीक्वेंस इफ द थर्ड इज अ वेरिंग फैक्टर। ये वेरी करता है। तो इसमें क्या होगा? टीएनए जो है ये मच लूजर होता है फॉर थर्ड पोजीशन के लिए बहुत ही लूज होता है। ड्यू टू दिस नॉन कन्वेंशनल पेयरिंग हो जाता है। इससे क्या हमारे लिए क्या फायदा होगा? ये है मेनली हमें helps in translation of mRNA with fewer tRNAs। कम tRNA से हमारा ट्रांसलेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन 3 जो कहता है provides economy in number of tRNA at the time of translation. Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.